पचा नहीं पा रही है बीजेपी। इसी वजह से झूठे और मनगढ़ंत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये कह रही है ममता बनर्जी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने इंतजार किया है और फिर मेरे ऊपर ही इंतजार का आरोप क्यों? क्या है जवाब इस पर? देखिए, सुश्री ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से अब तक तमाम पराजयों को पचाकर उसको विजय में परिवर्तित करने का हमारा जो है लंबा इतिहास रहा है। और पराजय के बाद भी किस तरह से संघीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में किस तरह से अपनी भूमिका का, जो जनता ने भूमिका दिया है, उसका किस तरह से निर्वाह करना है, भारतीय जनता पार्टी भलीभांत विविध राज्यों में इसके तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन सुश्री ममता बनर्जी संभवतः संघीय ढांचे को समझने में स्वयं को नाकामयाब पा रही हैं। जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, कल प्रधानमंत्री जी के बैठक में वो कुर्सियां जहां पर ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को बैठना था, वो खाली होने की तस्वीरें जो है, क्या वो गलत तस्वीरें हैं? क्या सुश्री ममता बनर्जी सिर्फ 15 मिनट में उस बैठक में प्रधानमंत्री के रहते हुए छोड़कर नहीं चली आई? क्या ये सत्य नहीं? क्या स्वयं अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुश्री ममता बनर्जी स्वयं नहीं कह रही है कि किस तरह से वहां शुभेंदु अधिकारी को क्यों निमंत्रित किया गया? यह उनके मन में ये प्रश्न है कि नहीं है? और जब उनके पास ये प्रश्न था तो उसको शालीनता से भी इस प्रश्न को रखा जा सकता था। इसके लिए प्रधानमंत्री के समक्ष अशोभनीय, असंवैधानिक और अहंकारी व्यवहार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, आपका व्यक्तिगत जो अहंकार है वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इंतजार पर तकरार, इसी को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हुए सीधे अवनीजेश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया है कि पीएम कहे मेरे पैर छुओ तो मैं बंगाल की मदद करूंगा, मैं इसके लिए भी यानी कि पैर छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित नहीं किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? वो तो कह रहे हैं कि जितना झुकना होगा बंगाल के हित में उतना झुक जाऊंगी मैं। चित्रा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद है। कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का व्यक्ति होता है। वो कोई अवांछित व्यक्ति नहीं था, किसी की व्यक्तिगत मर्जी से नहीं था। लोकतंत्र में जब अपेक्षा ये की जाती है कि जब भी कोई आपदा आती है देश पर या प्रदेश पर, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके काम करेंगे, ऐसे समय में लीडर ऑपोजिशन के बैठने पर वहां आपत्ति करनी चाहिए थी या प्रशंसा करनी चाहिए थी कि हम सब मिलकर के बंगाल की जनता पर जो आपदा आई है तूफान के समय की, उसमें मिलकर के हम काम करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। हैरत होती है, यहां पर भी राज्यपाल पर तंज कसा गया। आप ये बताइए कि राज्यपाल अगर किसी वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई है, राज्यपाल अगर उनसे मिलने जाते हैं तो गलत किया क्या उन्होंने? यहाँ पर पूरे देश में अगर एक व्यक्ति की हत्या होती है तो पूरे देश और विदेश में लोग सर पे आसमान उठा लेते। वहां पर हजारों आदमियों के साथ हुआ, कितने हजार लोग असम में हैं, वहां पर कोई किसी को चिंता नहीं है। वो भारत के नागरिक नहीं है, वो कहीं और के नागरिक हैं। ये होगा क्या इस लोकतंत्र में? लेकिन जब लोकतंत्र में मुख्यमंत्री वहां पर काम कर रहे हैं अवनीजेश जी, राज्यपाल की अति सक्रियता भी सवालों के घेरे में है। एक सामान्य सी बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो अभी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होनी थी, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे ना। कहा जाए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या मतलब? अरे भैया, ये संवैधानिक पद है। बाकायदा अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ मिलकर के सत्ता के पक्ष के साथ काम करेगा, सामने बीच में प्रधानमंत्री बैठे होंगे, सीएम बैठे होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठा होगा, राज्यपाल बैठा होगा, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा? वहां पर अगर आपने सिर्फ फाइल थमानी थी तो ईमेल कर सकते थे, वो नहीं किया ना प्रधानमंत्री ने कि आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा आपकी क्या डिमांड है। प्रधानमंत्री ने जाकर के मौके पर मुआयना किया कि हाँ वास्तव में क्या स्थितियां हैं और मैं आपके साथ बैठ करके स्थितियों पर निर्णय लेना चाहता हूं कि तत्काल निर्णय हो। इस बात को कोई नहीं कहेगा, चाहे पत्रकार हो या चाहे कोई भी हो। यहां पर बैठ करके तंज करना बहुत आसान है।